हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदनाचार्य जी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, ये इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाला जो 2 वीडियो है वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो देख लें, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर लेना। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम यहाँ पर वैलिडेशंस लगाते हैं, देन यहाँ पर हम OTP जनरेट करते हैं एंड देन उस OTP को हम ईमेल OTP के अंदर मतलब टेबल के अंदर इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, अब देन उसके बाद यहाँ पर हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं पर्टिकुलर इस राउट के अंदर। तो आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। तो आइए हम इसको एक बार टेस्ट करते हैं। अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएँ एंड यहाँ पर जो ईमेल OTP वाला टेबल है इसको हम अगर सिलेक्ट करेंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑलरेडी एक ईमेल आईडी यहाँ पर है, मतलब एक OTP ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट है। इसकी जो ईमेल आईडी है वो है test@gmail.com। तो हम क्या करेंगे, सेम ईमेल आईडी का एक दूसरा मतलब कि यहाँ पर हम रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं test@gmail.com, देन यहाँ पर ये होगा टेस्ट एंड ये होगा test@gmail.com एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देन गेट OTP पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर आ चुका है एंड यहाँ पर जो एरर है वो है डुप्लीकेट एंट्री test@gmail.com। अगर हम अपने माइग्रेशन फाइल के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ईमेल आईडी है इसके अंदर हमने यूनिक वाला जो की है वो हमने सेट किया था, मतलब ईमेल आईडी यहाँ पर यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि ऑलरेडी test@gmail.com है और मैं फिर से इसको इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें ये एरर मिल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर क्रिएट की जगह पे अपडेट और क्रिएट करना है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे अपडेट और क्रिएट। ठीक है, अब हमें अपडेट जो है उसके लिए कंडीशन सेट करना है। आइए इसको करते हैं। हमें ईमेल आईडी के अगेंस्ट पे अपडेट करना है। तो हम यहाँ पर ये वाला जो लाइन है इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, अपडेट और क्रिएट मतलब अगर इस ईमेल आईडी का रिकॉर्ड्स डेटाबेस के अंदर है या फिर टेबल के अंदर है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा एंड अगर वो नहीं मिल रहा तो वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ईमेल आईडी है अगर ये एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर तो ये अपडेट होगा, वरना इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। चलेंगे अपने कोड पे एंड इसको एक बार फिर से रिलोड करेंगे। यहाँ पर हम टेस्ट लिखेंगे एंड test@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन गेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा एंड यहाँ पर अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएं, इसको रिलोड करें तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर OTP रिलोड हो चुका है, मतलब नया OTP जनरेट हो चुका है, इसकी एक्सपायर डेट भी चेंज हो चुका है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा जो कोड है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि लारावेल के अंदर हम किस तरह से ईमेल के थ्रू ये जो OTP है उसको हम सेंड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल फंक्शन है, मतलब अगर हम मेल ऑप्शन पे जाएंगे एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेटिंग मेलेबल क्लास। तो मेलेबल क्लास हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं तो आइए वो पहले हम देख लेते हैं। लारावेल के अंदर अगर हमें मेलेबल क्लास क्रिएट करना है तो हम PHP artisan make :mail देन हमें यहाँ पर क्लास का नेम देना होता है। तो अगर हमें मेलेबल क्लास क्रिएट करना है तो इसके थ्रू हम देन क्रिएट करते हैं। देन राइटिंग ए मेलेबल क्लास, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम मेलेबल क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो चलेंगे अपने कमेंट प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे PHP artisan देन make :mail देन यहाँ पर हमें जो क्लास का नेम वो देना होगा। क्लास का नेम हम यहाँ पर जो देंगे वो है ईमेल OTP मेल। ठीक है, देन एंटर प्रेस करेंगे। मेरा जो क्लास है मेलेबल क्लास वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अगर हम अपने कोड के अंदर जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया मेल फोल्डर क्रिएट हुआ है एंड इसके अंदर ईमेल OTP मेल जो क्लास है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इसके अंदर 4 सेक्शन है। पहला कंस्ट्रक्टर, देन यहाँ पर एनवेलप, देन कंटेंट एंड देन अटैचमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर
आप देख सकते हैं ये हमारा क्लास का नेम है एंड ये एक्सटेंड हुआ है मेलेबल क्लास से, ठीक है। लारावेल के अंदर अगर हमें मेलेबल फंक्शनैलिटी मतलब इस क्लास के थ्रू अगर हमें कुछ मेल सेंड करना है तो हम मेलेबल क्लास को यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं फ्रेंड, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम अगर क्लास के अंदर कोई मतलब पैरामीटर्स या फिर वैल्यू हमें रिसीव करना होता है तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो करेंगे, जो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। एनवेलप क्या करता है, अगर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन हम अगर लिखना चाहें तो सब्जेक्ट हम सेट कर सकते हैं। हमें अगर टू रिप्लाई टू अगर कुछ भी सेट करना है तो हम यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। कंटेंट के थ्रू हम जो व्यू है उसको रिटर्न कराएंगे एंड अटैचमेंट के थ्रू हम अगर हमारे मेल के अंदर कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट हमें अटैच करना है तो हम वो कर सकते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनवेलप फंक्शन है इसके अंदर हम चाहे तो फ्रॉम सेट कर सकते हैं, देन सब्जेक्ट सेट कर सकते हैं, ठीक है, एनवेलप के अंदर। एंड यहाँ पर अगर हम चाहे तो फ्रॉम के साथ रिप्लाई टू भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, देन सब्जेक्ट। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं हम चाहे तो ग्लोबल जो एड्रेस है मतलब ये जो एड्रेस है वो हम चाहे तो सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्फ़िग के अंदर जो mail.php फाइल है, मतलब अगर हम mail.php ये जो कॉन्फ़िग के अंदर जो फाइल है इसके अंदर भी हम चाहे तो ग्लोबल जो वेरिएबल है उसको हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा यहाँ पर ऑलरेडी सेटिंग है फ्रॉम, ठीक है। तो हम चाहे तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब env से ये वैल्यू ले रहा है। अगर env पे कोई वैल्यू नहीं है तो hello@xml.com ये चला जाएगा, वरना नॉर्मली जो env के अंदर mail_form_address जो की है उसके वैल्यू यहाँ पर बोल लेगा और mail_form_name इसकी जो नेम है बोल लेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं env के अंदर ये मेंशन है या नहीं। तो चलेंगे .env पे एंड इसको हम फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर mail_form_address ऑलरेडी यहाँ पर असाइंड है एंड mail_form_name ये भी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहे तो ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो पर्टिकुलर मेल के लिए भी हम सेट कर सकते हैं फ्रॉम रिप्लाई टू, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। अगर हम अपने कोड पे जाएंगे एंड ईमेल OTP मेल पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट डिफाइंड है। तो ईमेल OTP मेल ये हमारा सब्जेक्ट लाइन है, तो इसको हम चेंज करके कर देंगे OTP फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। हमने इसको चेंज करके OTP फॉर रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया, क्योंकि ये जो OTP हम जनरेट कर रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन के लिए जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंटेंट है इसके अंदर हमें व्यू पास करना है, तो व्यू हम पास करेंगे। आइए इसको करते हैं। तो व्यू जैसे कि यहाँ पर view.name है, तो व्यू हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया है, तो आइए सबसे पहले हम व्यू को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चले जाएंगे अपनी व्यूज़ के अंदर एंड यहाँ पर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, ईमेल नाम का हमने एक फोल्डर क्रिएट किया एंड इसके अंदर हम एक नया व्यू फाइल क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक, न्यू फाइल, email_otp.blade.php, ठीक है, email_otp.blade.php फाइल। अब इसके अंदर हमें एक टेम्पलेट डिज़ाइन करना है, जो मैंने पहले ही कर रखा था। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सिंपल HTML का कोड है, जहाँ पर एक HTML मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है, HTML यहाँ पर मैंने एंड किया है, देन यहाँ पर हेड टैग है, स्टार्ट किया है, एंड किया है, देन बॉडी टैग है, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइटल है योर OTP कोड एंड यहाँ पर हेलो, देन योर वन टाइम पासवर्ड OTP इज़, ये जो OTP है इसके अंदर हमें जो OTP वैल्यू है प्रिंट कराना है, ठीक है। देन प्लीज़ यूज़ दिस कोड, कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, दिस विल एक्सपायर इन 10 मिनट्स, ठीक है, थैंक यू। ये हमारा जो टेम्पलेट है जो ईमेल के फॉर्मेट में जाएगा वो ये है, ये टेम्पलेट है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो व्यू है वो हमने क्रिएट किया है कहाँ पर, व्यू के अंदर ईमेल, देन email_OTP ये पाथ हमें देना है इस मेल के अंदर। व्यू के अंदर हमें क्या देना होगा, ईमेल एंड देन यहाँ पर email_OTP, ठीक है, ये हमने पाथ दे दिया। व्यू के अंदर email_OTP मतलब ये व्यू के अंदर ईमेल, देन email_OTP.blade.php,
पाथ हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे और करना है, जो वैल्यू मतलब जो OTP हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, मतलब ये जो OTP है, इस OTP को तो हमें तो भेजना होगा ना ईमेल क्लास के अंदर। मतलब ये जो टेम्पलेट हमने जनरेट किया है, ये जो OTP वेरिएबल है, इसके अंदर हमें प्रिंट कराना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, किस तरह से हम वैल्यू को रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पर वैल्यू हम रिसीव कर रहे हैं, एंड देन उस वैल्यू को हम चाहे तो व्यू के अंदर भी यहाँ पर इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि ये तो एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं विथ के थ्रू, विथ पैरामीटर के थ्रू। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम यहाँ पर वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, एंड देन व्यू के अंदर विथ पैरामीटर के थ्रू भी हम यहाँ पर जो वैल्यू है इसको हम भेज रहे हैं, एंड इसको हम डायरेक्टली इस तरह से एक्सेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी एक तरीका या फिर मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम चलेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो रजिस्टर्ड विथ OTP कंट्रोलर है, इसके अंदर हमें OTP मिल रहा है, एंड देन ईमेल OTP मेल के अंदर जाएंगे, एंड कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम यहाँ पर जो वैल्यू है इसको हम रिसीव करेंगे। इसको हम करेंगे पब्लिक, देन OTP। हमने एक पब्लिक OTP वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम वैल्यू यहाँ पर रिसीव करेंगे OTP, एंड ये जो OTP हमने रिसीव किया, इस OTP को हम हमारा जो पब्लिक वेरिएबल है उसके अंदर हम असाइन कर देंगे। तो अब हम इस OTP को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम व्यू पास कर रहे हैं। अब व्यू की जगह पे हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कि इस एग्जांपल पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर व्यू पास हो रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर विथ के थ्रू हम वैल्यू पास कर रहे हैं। तो हम इसी तरीके को यूज़ करेंगे। तो हम इस तरीके को यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है this.otp। इस वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, एंड इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पर जो ऑर्डर नेम है वो हम ऑर्डर की जगह पे हम इसको OTP कर देंगे। तो अब इस OTP वेरिएबल को हम चाहे तो अपने जो व्यू फाइल है इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं OTP को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है यहाँ पर हम किस तरह से वैल्यू पास कर रहे हैं। तो हम इसको सेव करेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, अटैचमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। जो ईमेल की जो क्लास है वो हमने यहाँ पर सेटअप कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, इसको करना होगा टेस्टिंग। पर उससे पहले हमें इस क्लास को कॉल भी तो करना है ना। तो उसके लिए हम कॉल करेंगे, कहाँ पे करेंगे, इस जगह पे हम इसको कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेल जो फेसार्ड है उसको हम यूज़ करने वाले हैं, मेल :: देंगे। आप मेक श्योर करना ये जो ईमेल है इसके लिए ये वाला जो नेम स्पेस है इसको आपको इंपोर्ट करना है। ठीक है, इल्यूमिनेट सपोर्ट फेसार्ड देन मेल, देन यहाँ पर हम करेंगे मेल देन : 2। ये जो 2 है इसको हमें यहाँ पर हमें जो ईमेल आईडी है वो सेंड करना है। तो ईमेल आईडी हमें इस वेरिएबल से मिल रहा है, तो हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पर हम एरो लगाएंगे एंड करेंगे सेंड। ठीक है, अब इस सेंड के अंदर हमें क्या करना होगा, जो हमारा जो मेलेबल क्लास है उसको हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे न्यू ईमेल OTP मेल। हमने ये हमारा जो मेलेबल क्लास है वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, जो हमने अभी क्रिएट किया है, एंड इसके अंदर हमें OTP पास कर देना है। तो हम यहाँ पर जो हमारा OTP है वो हमने यहाँ पर पास कर दिया, देन सेमीकोलन। तो ईमेल क्लास तो हमने ईमेल का जो कंप्लीट कोड है वो हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया है, लेकिन ईमेल की जो टेस्टिंग है वो हम कैसे करेंगे तो वो हमें जानना है। तो एक काम मैं करता हूँ, तो इस वीडियो में हम इसको नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे हम ईमेल की जो टेस्टिंग है वो हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।